यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर एक और हम सबकी जिंदगी में अनुमति दिया है, एक और समय, एक और मौका दिया है। यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन को सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना से इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह से हसन आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है प्रभु यीशु, एफिसियों 3:20 और 21 में लिखा है, प्रभु हमारे सोच से समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा जीवन आपके सामने एक खुला किताब की तरह है प्रभु, इसलिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अनुग्रह इस वक्त इस वीडियो के लिए, जो हर एक दिन के लिए जो चाहिए प्रभु यीशु, आपके द्वारा हमें मिल सके और हमारे द्वारा प्रभु सोचने से समझ से परे आप कार्य कर सके, अद्भुत कार्य कर सके, आपका महिमा हो सके, हम आपके लिए एक अद्भुत गवाह बन सके। प्रभु यीशु, सारा आदर महिमा को देते हुए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज का विषय है कि माई रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। ये विषय पे आज हम देखेंगे। और ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, ये जो स्टेटमेंट किसने बोला है, ये अय्यूब ने बोला है। अय्यूब जो किताब है ये हिब्रू भाषा में लिखा है, अर्थ इसका ये है, द परसिक्यूटेड वन, मतलब सताया हुआ व्यक्ति है। और अरबी भाषा में इसका मीनिंग है, इसका अर्थ ये है, टू कम बैक और रिपेंट, मतलब जो पश्चाताप करना या वापस आना, इसका मीनिंग ये बताता है अय्यूब का किताब के द्वारा। और फिर ये अय्यूब का जो लाइफ है वो उस समय करीबन सबसे पुराना, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का, यूसुफ का, उस समय का जो बताते हैं सबसे पुराना किताबों में से एक है अय्यूब का किताब, ये ऐसे बताते हैं। और फिर ये अय्यूब का किताब एक व्यक्ति का नाम है, अय्यूब है, जिसका हेवनली डिबेट, चैलेंज, मतलब स्वर्ग में एक चुनौती हुआ परमेश्वर और शैतान का बीच में, और उस वजह से ये व्यक्ति ने अपने वेल्थ, अपना संपत्ति को, अपना परिवार के सदस्य को, अपने तबीयत को, सब कुछ होने के बाद भी उनका एक प्रश्न उठता है कि क्यों मेरे साथ हुआ है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता उसको। और फिर वो सोचता है कि परमेश्वर स्वयं उनको जवाब देंगे, लेकिन ऐसे परमेश्वर ने स्वयं जवाब उसको नहीं देते हुए उनको पूरा एक वर्चुअल टूर है ना, ऐसे पूरा पृथ्वी का, सृष्टि का सब कुछ ऐसे इनडायरेक्टली परमेश्वर पूरा सृष्टि करता कौन है, सृष्टि कैसे उसने किया है, उनका ऐसे इनडायरेक्टली उसने जवाब दे दिया। और इसी बीच में इतना कुछ होने के बाद, इतना दुख सहते समय, उनको दुख को सांत्वना देने के बजाय फिर उनका जो 3 मित्र है उनको और कोसते रहते हैं, उनको ताड़ना देते रहते हैं। इतना सारा दुख सहते हुए फिर भी अय्यूब ने पाप नहीं किया, परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, ना उनको इनकार किया है। इसलिए एक परीक्षा है, परीक्षा जैसा है अय्यूब के जीवन में। ये परीक्षा जब उसने अच्छा सा पूरी तरह से पूरा किया है, अय्यूब 42:10 में लिखा है, he got everything in double measure, जो कुछ उसने खोया था उसको वापस सब कुछ द्विगुना आशीष उनको मिल गया था। ये कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे परीक्षा आ सकता है या कुछ मुश्किलें समय आ सकता है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। तो ऐसे नहीं होता है कि दुख का समय
कष्ट का समय और सुख का समय हर समय एक जैसे नहीं होता है, तो भी हमारे उस समय हमारी प्रतिक्रिया कैसा है वो बहुत मायने रखता है। हमारा सोच कैसे है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसे है, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी के आधारित पर हमारा अगला जो परिणाम उसी के आधार पर होता है। क्योंकि याकूब 1:12 में इस बात को लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दे दिया है। यानी कि God has already promised a crown, and if you have to get that crown, you have to bear your cross. Maybe it is a small cross, big cross, सबका एक क्रूस भी होता है अपने जीवन में, उसको उठाना है और उठाते समय वो ग्रेस को, अनुग्रह को प्रभु से मांगना है। लॉर्ड हेल्प मी टू गो थ्रू दिस क्रॉस ग्रेसफुली, है ना। कि पौलुस कैसे बोला था, मेरा शरीर में एक छोटा सा कांटा छुपा हुआ है, उसको निकालो। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो छोटा सा वो कांटा होने से क्या होता है, तुम्हारे लिए अच्छा है, ताकि तू फूलोगे नहीं है, तेरे अंदर घमंड नहीं आएगा, इसलिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ऐसे बोला है ना। तो इस तरह से God knows what he is doing and he is in control of everything. He is the master of our life. हमारा जीवन का स्वामी है, स्वामी के अधीन रहना हमारे लिए अच्छा होता है। इसी वजह से याकूब 5, 10 और 11 में, एजेकियल 14:20 ये दोनों जगह, बल्कि तीनों जगह उसमें धार्मिक व्यक्ति में ये अय्यूब का नाम जिक्र किया हुआ। Job's name is recorded 3 times in 3 places as a righteous man. खरा व्यक्ति के रूप में इसका नाम दानियल, नूह और अय्यूब, इसके तीनों को एक साथ गिना गया है। कितने अच्छी बात है। It is such a great privilege to have your name written in the book of God. Hallelujah. परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इतना हजारों साल के बाद भी हम अय्यूब के जिक्र एक धार्मिकता व्यक्ति के रूप में पढ़ रहे हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों का बच्चे हैं, वो भी पढ़ेंगे, तो कितना एक बड़ी बात है ना। तो अय्यूब अभी हम अय्यूब के जीवन के बारे थोड़ा सा जल्दी से हम देखेंगे। अय्यूब 1:1 में लिखा है कि ये जो अय्यूब जिस स्थान में रहता था, उस स्थान को जो ईस्ट ऑफ इजराइल या नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया, अभी का समय में नॉर्थ वेस्टर्न अरेबिया के उस क्षेत्र में है, मिडिल ईस्ट में है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, इतना ही मुझे मालूम। और फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, he was a very wealthy man and he had 10 children, maybe 7 sons and 3 daughters. उस समय में एक धनी व्यक्ति, उसका भरा हुआ घर, जिसको बोलते हैं बहुत सारे बाल बच्चे हो, बहुत सारे जंतु जानवर हो, खेती बाड़ी हो, बहुत, उस समय इसको वेल्दी मैन कहते हैं, धनवान व्यक्ति कहते हैं। और फिर अय्यूब सिर्फ धनवान व्यक्ति नहीं था, और परमेश्वर का भक्ति भी रखता था, और फिर बहुत खराई से भी चलता था। तो इतना कुछ होने के बाद भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी जो अय्यूब ने जो 5 फेथ स्टेटमेंट्स, जो विश्वास की घोषणाएं जो अपने जीवन में किया है, उसको हम जल्दी से देखेंगे। उसने क्या क्या विश्वास की घोषणाएं किया है। इतना पेन, इतना दर्द, इतना दुख सहने के बाद भी जल्दी से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट उसने क्या किया है, अय्यूब 1:20-22 ऐसे लिखा है, अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करते कहा, अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर
ऊपर मूर्खता से दोष लगाया। दोष लगाना परमेश्वर पर एक मूर्खता है, यही वचन बता रहा है। मगर ये मूर्खता अय्यूब ने नहीं किया। He said, God is in control. If He has given me all the blessings, He can also has the power to remove those blessings. मतलब वो जो दिया है तो लिया है, तो सब कुछ उनका नियंत्रण में, जो कुछ वो करते हैं वो उन पर मैं पूरा भरोसा रखता। इसलिए वो धन्य कहते हैं परमेश्वर को, जो कुछ उसने किया मैं उनको दोष नहीं लगाऊंगा, उसको धन्य कहूंगा। कितना बड़ी बात है ना, ऐसे मुश्किल के समय में जब उसका धन छीना गया हो, उसका बच्चे भी छीना गया हो, और फिर उसके बाद शैतान से और सेकेंड टाइम फिर शैतान परमेश्वर के पास आके फिर बोलता है, अच्छा अब तुम शरीर वो में स्वास्थ्य को भी छुएगा तब वो श्राप देगा, और शरीर में बीमारी लाओगे तब वो श्राप देगा। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, वो शरीर में भी बीमारी आने से भी वो मुझे श्राप नहीं देगा, देख लेना। फिर वो जाके शैतान ने सारे उनके शरीर में, अय्यूब के शरीर फोड़े फोड़े लगवाए, और फिर वो इतना भयंकर परिस्थिति हो गया, इतना इचिंग, खुजली का वो होता होगा, और एक मटका का जो एक टुकड़ा लेके ऐसे अपने आप को राख के ऊपर बैठ के वो खुजली को, वो अपना शरीर को वो स्क्रैच करता रहा। इस तरह से अय्यूब इतना पीड़ा में भी उसने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। और उसकी पत्नी ने भी बोला, सेकंड स्टेटमेंट अय्यूब 2:9 और 10 में लिखा है, तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अभी तक अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर का निंदा कर, और चाहे मर जाओ तो मर जा। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अक्सर हम पाप कहाँ करते हैं? अपने मुंह से करते हैं। क्या हमेशा सुख ही सुख मिलेगा परमेश्वर से? कभी थोड़ा सा दुख का समय आएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे, इनकार करेंगे और परमेश्वर को दोष लगाएंगे, श्राप लाएंगे। ऐसे मूर्खता के बातें मत करो। कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमें डिस्करेज कर सकता है या हमें मिसगाइड भी कर सकता है, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स से बढ़कर यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, बलिदान किया। 1 कुरिन्थियों 10 और 13 में लिखा है, सहने से बाहर कष्ट नहीं दूंगा, सहने को शक्ति दूंगा और बचने का रास्ता भी मैं दूंगा। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 15 और 14 में बड़ा अच्छा लिखा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हमारा मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। अगर वो जी नहीं उठता है तो हमारा प्रचार व्यर्थ होता, लेकिन मसीह जी उठा है। इसलिए सुख हो दुख हो कैसे भी लगे, समझ में आए ना समझ में आए, हम प्रभु में बने रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अय्यूब के जीवन से यही हम सीखते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 और 17-18 में बड़ा अच्छा लिखा कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करना जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन के हैं, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। सो दीज रिवॉर्ड्स, दीज वर्ल्डली रिवॉर्ड्स आर ओनली फॉर सम टाइम, बट द इटर्नल रिवॉर्ड्स फॉर एवरलास्टिंग। हमेशा के लिए, इनाम के लिए सोचो। ये थोड़ा सा कलेश में आके फिसल मत जाना और बहुत बड़ा इनाम को खो मत देना। ये अय्यूब अपनी पत्नी से कह रहे हैं और हम सब से भी ये बात कहना है। थोड़ा सा परीक्षा आ गया कि हम नेगेटिव एटीट्यूड रखना, इट इज नॉट ए गुड थिंग। अय्यूब तीसरा स्टेटमेंट कहता, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, जोब 13 का 15, 13 का 15, दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट हिम। हिंदी में लिखा है, वो मुझे घात भी करेगा तो भी, मुझे कुछ आशा नहीं तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यानी कि मतलब
इतना भरोसा है कि अय्यूब का परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा भरोसा है, उसको भी मरना पड़े, जान भी देना पड़े, तो भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे करके अय्यूब कह रहे हैं, कितना खिलाइए ऐसे बोलना। और उस समय जब उसका इतना दुख और दर्द के समय बोलना इतना आसान नहीं है। प्रोवर्ब्स 24:10 में बड़ा अच्छा वचन लिखा है, इफ यू फेल इन द डे ऑफ एडवर्सिटी योर स्ट्रेंथ इज स्मॉल। मतलब मुश्किल का समय अब तो फिसल जाओगे तो तेरा विश्वास बहुत कमजोर है। और दानियल 11:32 मैं हमेशा बोलती 11:32, they that know their God shall be strong in faith and carry out great exploits। यानी कि जो परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं, अच्छा सा विश्वास में मजबूत रहते हैं, वो हर समय एक जैसे रहेंगे और फिर परमेश्वर के लिए महान कार्य करेंगे, पराक्रम की कार्य करेंगे, ऐसे लिखा है। सो फोर्थ स्टेटमेंट जो हमने टॉपिक को भी यही रखा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। माई रिडीमर लिव्स। हम किसको उपासना करते हैं? एक जीवित परमेश्वर जो मारा गया, गाड़ा गया, पर तीसरा दिन जी उठा है। ऐसे जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं तो वो सचमुच में जिसको मैं भरोसा रखा है वो जीवित परमेश्वर है। और निश्चय मुझे किसी तरह का बंधन क्यों ना हो, किसी तरह का बंधन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मुझे छुड़ाने के लिए वो ताकतवर है, शक्तिमान है। हालेलुया। और जल्दी से हम पढ़ते हैं, अय्यूब ने कहा, जोब 19:23-27, भला होता कि मेरे बातें लिखी जाती, भला होता कि पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। इतना ही बोल रही हूँ कि ये बात लिख के रख लो। अय्यूब कह रहे हैं कई लिख के रख लो, ऐसे खोद के रखो परमानेंटली, जो कोई मिटा ना सके। ये बात सच है। कौन सी बात है? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चाहे इस वक्त दर्द से क्यों ना गुजर रहे, लेकिन अंत में मैं विजयी होके निकलूंगा। अंत में उसकी महिमा प्रकट होगी, अंत में उसकी गवाही जरूर तैयार होगी। क्योंकि हम देखते हैं कई बार शद्रक, मेशक, अबेदnego ऐसे आग के भट्टी में डाला गया है, और दानियल को, उनके फ्रेंड्स को ऐसे जो भोजन, ऐसे जो पानी, ऐसे जो दाख मधु, बहुत सारे चीज जो वचन के खिलाफ जो दिया गया, बहुत सारे बातों में उनको एक परीक्षा हुई। लेकिन वो हम देखते हैं दानियल 3:17-18 में बड़ा अच्छा लिखा है, समय नहीं है। वो बोलता है, प्रभु जिसका हम उपासना करते हैं, हे राजा, नबूकदनेस्सर राजा से बोल रहे, हे राजा, हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। मेरा जिसको हम उपासना करते वो हमारा छुड़ाएंगे, अगर नहीं भी छुड़ाएंगे तो भी हम मरने का तैयार है। लेकिन हम वो जो वचन के खिलाफ वो काम जो लिखा है हम नहीं करेंगे। तो राजा से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। निश्चय छुड़ाया है आपको। अंत में क्या हुआ है आपको सबको मालूम है। नेबुकदनेस्सर खुद कहा है, जिसको ये मानता है वही सबका परमेश्वर होगा। हालेलुया। इस तरह से बहुत सारे अब्राहम को एक दूसरों को माता और पिता कह रहे हैं, लेकिन बच्चा कई साल तक, दूर दूर तक बच्चा नहीं मिला। लेकिन रोमियो 4:17 में लिखा, जो है नहीं है करके पुकारो, और एक दिन सच में वो जाति का माता और पिता अब्राहम और सैरा बन गया है। तो आज हो सकता आप मुश्किल के समय में है, लेकिन उसी मुश्किल में आप बने नहीं रहेंगे। और जैसे रात के बाद सुबह आता है, एक काला बादल के बाद बारिश आता है, वैसे ये मुश्किल भी हट जाएंगे, और फिर जो आंसुएं बोएंगे वो खुशियां का काटेंगे। ऐसे वचन में लिखा है ना। इसलिए हमको धीरज रखना है। जरूर प्रभु अंत में हमें विजय
देगा। और जल्दी से लास्ट स्टेटमेंट ये है, अय्यूब का ये है, लिखा ही नोस माई वेज। अय्यूब 23 का 8 से 12 अय्यूब का मैं पढ़ रहा, देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वो नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता, जब वही बाय और काम करता है तब वो मुझे दिखाई नहीं देता, वो तो दाहिने और ऐसे छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई ही नहीं पड़ता, परंतु वो जानता है कि मैं किसी चाल चला हूँ और जब वो मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। He's saying he knows my ways and I know his ways, कि it is a relationship। वो अय्यूब कहता है मैं किस मार्ग में चलता हूँ, क्या मार्ग पकड़ता हूँ, कैसे मेरा उठना बैठना चलना फिरना, वो सब मेरा परमेश्वर मेरे बारे में जानता है और मैं भी उन पर पूरा भरोसा रखता हूँ। इट इज ए टू वे रिलेशनशिप, सो आई डोंट हैव टू वरी व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे कहता है कि अगर भजन संहिता साम 139 और 139 में उसमें बड़ा अच्छा पूरा हमारे बारे में लिखा है, कैसे हमारा सोचों को भी परमेश्वर जानता है। और उसमें लिखा है मैं पाताल में जाऊं, मैं समुंदर के नीचे जाऊं या पहाड़ में उतरूं, कहीं भी जाऊं, मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे आगे पीछे वो घेर रखा। इस तरह से वो साम 139 पूरा एक इंसान के बारे में लिखा है ना, यही बात अय्यूब कहता है। तो इस तरह से बहुत सारे दुख मुसीबत झेलने के बाद भी परमेश्वर को उसने कोसा नहीं। He didn't curse God even in the extreme pain, extreme tribulation। मतलब इतना क्लाइमैक्स में चला गया तो भी अय्यूब ने पाप नहीं किया। That is the major test, वो है ना, क्योंकि अय्यूब एक और बड़ा अच्छा लिखा है वचन में कि ये बहुत एनकरेज करता है हमको। अय्यूब का जो 14:7-9 इसमें लिखा है, वृक्ष की तो आशा रहती है, चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती हो रहेगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, उसकी ढूंढ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे की नाई उसे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एक वृक्ष के समान एक इंसान का जीवन होता, वो डालियां काटे जाएं या कुछ भी काटे या कुछ भी करे या अंदर पानी को सप्लाई भी खत्म हो गया कुछ समय तक, लेकिन फिर भी वो वृक्ष हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है। जब पानी बरसेगा और वो जड़ से उसका सुगंध आएगा, उस पानी का वो जो सप्लाई जड़ में आ जाएगा, तो धीरे धीरे उनके अंदर से वो वृक्ष के अंदर से ग्रीनरी शुरू हो जाएगा, पत्ते शुरू हो जाएंगे, फिर शाखाएं शुरू हो जाएंगे, फिर बड़े बड़े डालियां शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है, इवन इफ यू हैव नो होप टुडे बट डोंट हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड। आप नहीं सोचना हमेशा ऐसे रहेंगे, जरूर अच्छा समय आ जाएगा और फिर आप फिर से आपका जीवन हरा भरा रहना शुरू करेगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अय्यूब का जीवन से एक कॉन्फिडेंस और होप आता है। वो जबकि अय्यूब भी बहुत निराशा में चला गया। जो 1914 और 1917 में अगर देखेंगे तो उस समय पुराना नियम के अनुसार कोई छुड़ाने वाला आ सकता है, कोई रिश्तेदार अगर कि कोई गरीब हो गया या गुलामी में चला गया। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में इसका पूरा जिक्र है कि एक कोई छुड़ाने वाला आके उनको गरीबी से छुड़ा सकता है, उनका गुलामी से छुड़ा सकता है, जो दाम देना है वो दे के उनको छुड़ा सकता है। लेकिन अय्यूब कह रहे हैं, अभी मेरा परिवार में कोई भी मुझे छुड़ाने का कोई दिलचस्पी नहीं है, और मेरा बच्चे खुद और मेरा भाई बहन मुझे खुद, मेरा पत्नी भी मुझे खुद इतना घृणा कर रही है,
he is so discouraged because even his family, even his children, even his siblings, brothers, कोई भी उनको छुड़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी आशा नहीं खोना है। अय्यूब ने भी नहीं खोया है। हाँ, जरूर निराशा आई होगी, लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया। इसलिए अय्यूब 42:10 उसमें हम पढ़ते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहला था उसका दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। बल्कि अय्यूब का पूरा डबल ब्लेसिंग्स मिला, और सिर्फ अय्यूब का छुटकारा नहीं हुआ, और उसने अपने मित्रों का भी छुटकारा किया। अगर अय्यूब 42:8 में अगर पढ़ते हैं तो उसने, परमेश्वर ने कहा कि ये जो मित्रों ने किया अच्छा नहीं किया है, और जाओ अय्यूब को बलि चढ़ाने बोलो और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, मैं उनका सुनूंगा और आपको दंड से मैं छुड़ाऊंगा, नहीं तो आपके ऊपर दंड आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग अच्छा नहीं बोला मेरा बेटा अय्यूब के लिए। इस तरह से जब अय्यूब ने बलि चढ़ाया, प्रार्थना किया, उनका भी बंधन टूट गया और उनका मित्रों का भी टूट गया। तो सचमुच में किसी प्रकार का बंधन आप इस समय हो, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, सच्चा। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम हार्ड टाइम्स में, डिफिकल्ट टाइम्स में, दुख का समय, सुख का समय हम एक जैसे रहे, हमारा विश्वास मजबूत रहे, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखे प्रभु। कितना भी दुख में क्यों ना हो, हम दुख में बने नहीं रहेंगे प्रभु। अंत में जैसे अय्यूब ने कहा, मैं सोने की तरह उस रिफाइनर्स फायर के अंदर, जैसे सोने के अंदर जब वो आग से गुजरती है, उनके अंदर मैल और गंदगी वो सब निकल के, एक खरा निकल के, वो साफ शुद्ध होके एक जेवर बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए एक तैयार हो जाता है, और एक अच्छा सा ज्वेलरी आभरण बन के प्रभु एक हमारे एक सुंदर बनाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु इस हार्ड टाइम, इस डिफिकल्ट टाइम, इस कष्ट का समय, मुश्किल का समय, हमारा चरित्र, हमारे जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, हमारे प्रभु अंदरूनी मनुष्य को मजबूत होने में, और हम खरे निकल के एक परमेश्वर की अद्भुत गवाह बन के प्रभु तैयार होने में हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए, और जरूर अंत में हम विजय को देखेंगे और उस बंधन को खुलते हुए देखेंगे, जो क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन।